तो राम भाई सभी को दोबारा साथ हूँ एक और न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड की वीडियो ले करके। और इस वाली वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्ले किया था। लिटरली लगभग 2 स्क्वाड्स को मैंने टपका दिया था भाई। 2 नहीं, वो एक ही स्क्वाड थी। यहाँ पे जो स्क्वाड्स लड़ रही है ना, उनमें से एक स्क्वाड का एक बंदा जिंदा रहता है और वो अपने सारे टीममेट्स को जाके दिल के ऊपर जाके रिवाइव कर देता है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। इनके टीममेट्स को मैं अपने आईक्यू का यूज़ करके बहुत ज़्यादा आईक्यू लगाया भाई। मैंने आईक्यू नंबर 1, हाँ बस इतना आईक्यू लगा था। क्योंकि देखो इतने आईक्यू में मेरा काम हो गया था भाई। अब देखो यहाँ पे जो टीममेट्स इसके फाइट ले रहे थे ना, वो तो शायद नीचे की तरफ थे और जो बंदा बच के भागा था ना, वो बंदा शायद दूसरी साइड था। यहाँ पे एक बंदा आ रहा था जिसको मैंने नॉक कर दिया। एंड नॉक करने के बाद में इसको फिनिश भी मैंने कर दिया कि भाई कोई मतलब नहीं है इसको जिंदा छोड़ने का। यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पे मेरे 4 किल हो चुके थे क्योंकि 2 किल मैंने ऊपर जो है मील की साइड किए थे, बट वो नॉर्मली किल्स थे तो उनको बताने का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। एंड यहाँ पे जो घर में बंदा था ना भाई, उस बंदे को मैं ढूंढने के लिए नहीं जाता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पता है अगर मैं उस घर में गया तो भाई मेरी लाश ही वापस आएगी, वो भी वापस नहीं आएगी, वो भी भैंस की पेटी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो इसका टीममेट था ना भाई, उस टीममेट ने अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव देने की बहुत कोशिश की। एंड लिटरली वो बंदा दे दिया रिवाइव। अब पता नहीं उसके पास टोकन थे तो वो टोकन से दे सकता था रिवाइव। अब यहाँ पे देखो बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव दे रहे हैं, लेकिन हम देने थोड़ी देंगे भाई। ये तो मैंने सोच लिया था कि इस बंदे को मैं मार के रहूँगा, रिवाइव नहीं देने दूंगा क्योंकि अभी भी 25 बंदे अलाइव है, बहुत किल बचे हैं। बंदे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली जाके रेस्ट करूँगा। लेकिन नहीं, वो बंदा अपने आप को दिखाने से मना कर रहा था कि भाई मैं तो छिपके रिवाइव दूंगा। मैं देखा भाई तू दे ले रिवाइव, मैं तेरे पास घूम के आ जाऊँगा, तेरे को ऐसे फिनिश कर दूंगा मैं, लेकिन तू रिवाइव दे ले। अब ये बंदा कैसे भी करके अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव दे देता है। लेकिन भाई मेरे को दिखता है ये बंदा, लेकिन रिवाइव देने के बाद में मैं इसको इजीली फिनिश कर देता यहाँ पर। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मजे लिए, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ट्राई किया था इसको मारने का, बट ये बंदा फिनिश नहीं हुआ। लेकिन अपने पास नेट था भाई एक। अब आपको पता है मैं बिस्टर का यूज़ करता हूँ तो नेट का तो यहीं फट जाएगा जाके इसकी टाँट में। और ये गया नेट और यहाँ पे बंदा हो गया नॉक। भाई तूने मेड ही नहीं लगाई थी क्या, बता मेरे को। अब भाई देखो इस बंदे ने मेड ही नहीं लगाई और बंदा यहाँ पे फिनिश हो गया। लेकिन अब मैंने लगाया दिमाग, मैंने देखा ऊपर भाई बंदे तो दिखाई नहीं दे रहे इसने अब इतनी जल्दी। अब अगर इसके टीममेट उतरते हैं और आसपास अगर कोई लूट की जगह है तो वो है सीपीआर साइड पे आगे वाले 2 एल शेप के घर। अब भाई मैंने लगा लिया दिमाग यहीं पे बंदे होंगे। एंड भाई देखना वहाँ पे जाके क्या होता है। वहाँ पे जाने के बाद में मुझे जो है वो बंदा दिखता है जिसको मैंने अभी फिनिश किया था। अब वहाँ पे मजे लेना भाई। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लूट कर लेता हूँ थोड़ी बहुत कि भाई बंदे तो उधर ही अभी लूट कर रहे होंगे। ये तो चीज़ मुझे कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन भाई मेरे को भी लूट फटाफट करनी थी भाई, क्योंकि M60 लेवल 3 की थी, बहुत बढ़िया गन है मुझे पता है। एंड यहाँ पे हम लोगों को जो है नीचे से जाना था, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे भागूंगा तो मेरे को कोई ना कोई दूसरा बंदा देख सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत गलत सीन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ थी। क्योंकि अगर मैं सबसे पहले यहाँ से निकल जाता हूँ तो ही मैं उन बंदों से मीट कर पाता, यानी कि मिल पाता एंड उनको हाई हेलो बोल के उनको लॉबी भेज पाता। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, लिटरली भाई मेरे को एग्जैक्टली नहीं हो रहा था कि मैं इन बंदों को ढूंढ लिया वापस से। अब मेरे को नहीं पता ये वही स्कोर थी या नहीं थी, आप लोग बताना मेरे को। दूसरी स्कोर थी शायद वो, बट मैं मज़े ले रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन वहाँ पे मेरे को पूरी की पूरी स्कोर मिलती है एंड लिटरली भाई मेरे को लगता है कि ये वही स्कोर थी भाई। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इधर जाता हूँ, इधर वाले एल शेप पे देखता हूँ कि यार मुझे कोई लूट मिल जाए ढंग की सी, या फिर बंदे मिल जाए ढंग के, क्योंकि मेरे पास M40 और लेवल 3 की M60 थी भाई। M40 तो आप लोग को पता है ये बहुत बढ़िया चलती है एंड बहुत बढ़िया चलती है M60 भी लेवल 3 की। अब देखो इधर सबसे पहले मैं जाता हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे 3 बंदे दिखते हैं, लेकिन एक बंदा छुपो रिस्तम थोड़ी सी देर बाद में दिखता है। ये बंदे डायरेक्टली चले गए डबल रूट में। भाई डर तो लग रहा था कि पूरी स्क्वाड है, लेकिन मेरा भाई साथ में बैठा था मेरा, वो बोला भाई डायरेक्टली जाके रश कर दे, होगा जो देखा जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, डायरेक्टली जाके रश कर दिया मैं, और यहाँ पे एक बंदे को टपका भी दिया, मतलब नॉक कर दिया। यार इसका टीममेट आ गया इधर। अब ये भाई पता नहीं कैसा बंदा था, बिल्कुल सीधे खड़ा था भाई, मैं इधर हूँ यार। अभी इस बंदे को फिनिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इस बंदे को मैंने नॉक पोस्ट फिनिश कर दिया। लेकिन ये बंदा भाई, मतलब इस बंदे ने तो मेरे को हिला दिया बिल्कुल ही। इस बंदे ने मेरा ओरियन मतलब नोकिया कैरेक्टर यूज़ करके, भाई देखो तो सही कितनी सी एचपी छोड़ी इस बंदे ने। लेकिन इनका एक टीममेट पता है क्या था, इनका एक टीममेट बिल्कुल अधमरा था भाई, उसको तो मारो ना मारो बराबर था, क्योंकि ये बंदा आगे ना आगे जाके किसी को मार देता, मतलब फिनिश होता था किसी का। ये कुछ कर ही नहीं रहा था भाई, डायरेक्टली मतलब ना तो इसने दूसरे बंदे को रिवाइव दिया है ना, और ना ही इस बंदे को रिवाइव दिया, और ये दोनों के दोनों फिनिश हो गए बेचारे भाई। इनको रिवाइव देता था तो क्या चला जाता यार। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ में मेरे 9 किल कन्फर्म हो गए। अभी बारी थी एंडिंग जोन में जाके उन बंदों को ढूंढने की जो कि एंड में रिवाइव होने वाले थे। तो हम लोग आ गए थे लगभग एंडिंग जोन में, और मेरे को अब तक उसके बाद में एक भी बंदा नहीं दिखता है। अब आप लोग बोले कि भाई तूने एडिट कर दिया, भाई किल देख लो तुम, तो मेरे पास गन्स देख लो भाई,
हर मैच में लगभग ऐसा करना है ना मुमकिन नहीं होता यार। तो मतलब ये एडिटिंग नहीं है, रियलिटी है ना। तो मतलब घूम घुमा के मैं वापस से मिल की साइड ही आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को और बंदे कहीं भी दिखते नहीं है। और लास्ट जोन आते आते पीक की साइड भी घूम के आता हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पे कोई बंदा नहीं दिखता। लेकिन मेरे को वहाँ से बंदे फिनिश मतलब मारने की ट्राई करते हैं ऊपर से, मिल की पहाड़ी पर से। भाई डैमेज अच्छा खासा दे देते वो बंदे, लेकिन मारने में भाई इतना ज़्यादा आसान थोड़ी है। मैं ये चीज़ उन बंदों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो ऊपर से आया फायर, मेरे को मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर ही आ रहा था भाई। भाई अगर किसी और को मार लेता तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत और बंदों को ढूंढ लेता, लेकिन ये बंदा खुश नहीं था भाई इस चीज़ से। अब यहाँ पर उस बंदे को फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि देखो वहाँ पे बंदा है, उसके पास एडवांटेज है। ये तो मुझे पता था कि वो बंदे जोन में ज़रूर से आएंगे, आने भी चाहिए भाई, क्योंकि एलिमिनेट थोड़ी होना है। अब मैंने ठान लिया कि उनको एलिमिनेट तो होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं ही जाके फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इन बंदों ने लिटरली मुझे फंसा दिया था भाई यहाँ पे। भाई मतलब इतना ज़्यादा हरामीपंती कौन करता है यार, इन बंदों ने मुझे इतना बुरा फंसाया लिटरली। मेरे पास आई थिंक इंजेक्शन था या नहीं था, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे लड़की थी, इसलिए लेकिन मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत डैमेज देके मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये अकेला बंदा नहीं था भाई, इसके साथ में 2 बंदे और थे जो कि इस बंदे से फाइट ले रहे थे भाई। अब ये देखो पीछे एक साइड भी एक बंदा आ गया। अब इस बंदे को मैंने सबसे पहले तो नॉक किया, एंड यहाँ पे नॉक करने के बाद में मैंने लगाई भाई ओरियन लगा लिया सबसे पहले तो मैं ना भाई नीचे चलो जब से। लेकिन यहाँ पे पीछे की साइड से मुझे सतर्क रहना था, क्योंकि पीछे साइड में बंदा है कि जो है फायर कर रहा था। बट यहाँ पे इस बंदे ने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया। अब मेरे को हीलिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को पता है इतना ज़्यादा जोन जो है काटेगा नहीं ये वाला। एंड इस वाले बंदे को मैंने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद में मैंने सामने वाले बंदे को भी कैसे करके फिनिश कर दिया, एंड ये दोनों बंदे तो हो गए फिनिश। अब यहाँ पे इन दोनों बंदों के फिनिश होने के बाद में जो है मैंने क्या किया भाई, देखो जोन में जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं गया जोन में, एंड यहाँ पे एक बंदा मेरा ऐसे वेट कर रहा है कि भाई मैं आते हैं तुझे फिनिश कर दूंगा, लेकिन भाई हलवा थोड़ी है। अब ये जो 2 बंदे बच रहे थे ना, इन 2 बंदों ने बहुत बुरा कांड किया भाई मेरे साथ में। तुम लोग देखोगे ना बोलोगे भाई गलत हुआ यार तुम्हारे साथ, तो मुझे पता है भाई गलत हुआ मेरे साथ। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, मतलब बहुत कम डैमेज दे दिया, एंड डैमेज देने के साथ ही इस बंदे ने मुझे यूएमपी से बहुत बढ़िया डैमेज दे रहा था भाई। अब देखो लिटरली ये बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया मुझे। मेरे पास सुपर मेडी थी, इसलिए एक बार में काम हो जाता मेरा, और यहाँ पे मैंने सुपर मेडी लगा ली, एंड इसका टीममेट भी पीछे की साइड ही था। अब ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था भाई, हद से ज़्यादा डैमेज दे रहा था ये। लेकिन हमारे पास था क्या पता है तुम्हें, नेड था हमारे पास में। नेड किया हमने कुक, एंड इस बंदे की खोपड़ी पे जाके क्या ही तो फटा भाई वो नेड। यहाँ पे इस बंदे को अगर मैं बाहर नहीं निकलता ना, ये बंदा नॉक हो जाता और इसका किल मुझे मिल जाता। लेकिन लिटरली ये बंदा दोबारा रिवाइव हो जाता है इसके टीममेट की वजह से, क्योंकि इसका टीममेट आ गया। लेकिन इसके टीममेट को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन इसका भाई ये बंदे है कि क्या है, अब ये ऐसे चीज़ नहीं हो रहे। अब मेरे को जोन में जाना था भाई सबसे पहले तो, क्योंकि जोन में चला गया तो इन बंदों को तो मैं ऐसे फिनिश कर दूंगा, और यहाँ पे आते आते दोबारा से रिवाइव हो जाता है, वो दोबारा से फिनिश हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।